पर इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि पाकिस्तान का बैंड बजेगा। तब से 5 टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं और अभी होंगी। तालिबान उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान ने बड़े शामियाने बजाए थे कि तालिबान तो हमारी जेब में है यार। हम इस्लामाबाद से फोन करेंगे कि तुम ये करो, वो कहेगा वल्लाह हबीबी आपने कॉल किया है, हम करती है। पठान आपकी सेवा करता है, आपकी खिदमत करता है। पठान ने खिदमत नहीं करी, पठान ने कोई और खिदमत कर दी इनकी। अब इनको अच्छा है कि अमेरिकन घुस गए हजारों दर हजारों। लोग कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में तकरीबन 12 से लेकर 15,000 अमेरिकन फौजी पाकिस्तान के अंदर होंगे, रह गए वहां पे। तो ये तो कह रहे थे अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, उन्होंने बोला बेस नहीं दोगे साला पूरा इस्लामाबाद हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हमसे पैसे लिए तुम लोगों ने, भिखारियों तुमने पैसे लिए हमसे। तुम किस मुंह से कह रहे हो कि तुम हमें बेस नहीं दोगे यार? तुम्हारा मुल्क हमने खरीद रखा है। बिटवीन द अमेरिकन एंड द चाइनीज दे हैव परचेस्ड पाकिस्तान। भाई ये सब चीजें एक के बाद एक, इमरान खान के मुंह पर थप्पड़, यहां से थप्पड़, यहां से थप्पड़, फिर यहां से, फिर यहां से, और उसका सर झन्नाना बंद करता है उसके पहले एक और पड़ जाता है थप्पड़। तालिबान जब से आया है 15 अगस्त से, 15 अगस्त से तालिबान आया है, तब से तालिबान ने पाकिस्तान को कम से कम 6-7 थप्पड़ मार चुका है, बड़े सॉलिड वाले, और बड़ी अच्छी स्ट्राइक चल रही है। जो एवरेज है ना, एवरेज बहुत अच्छी दे रहा है तालिबान। हर दूसरे तीसरे दिन एक फड़ाक से पाकिस्तान के मुंह पे दे देता है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना बंद करो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम, इसलिए हम तुम्हारे कपड़े ना फाड़ें तो सॉरी, हाथ जुड़वा लो, कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े, तुम तैयार है ना? सिलवा लो, रफू वफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। तो वैभव, हाल ही में बयान आया शेख रशीद का, अपने लाल हवेली वाले बादशाह, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तालिबान हमारे बहुत बड़े जिगर के टुकड़े हैं। उनका कहने का यही मतलब था कि यहाँ पे पैदा हुए हैं तालिबान और यहीं पे पले बड़े हैं। कहने की बात है कि दे आर वेरी क्लोज टू अस, वेरी वेरी क्लोज टू देम, और हम में और तालिबान में कोई फर्क नहीं है और हमारे बड़े क्लोज हैं। अब लोग काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो गए कि साहब एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वैसे इंटीरियर मिनिस्टर, ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जरा वो वीडियो देखें, छोटा सा वीडियो है, उसको देखें, फिर मैं आपको बताता हूं उसने क्यों बोला। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। तो शेख रशीद ने बोला यहीं पे पैदा हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बोला आपने सुना। ये रिवर्स साइकोलॉजी है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी डरे हुए हैं इस वक्त, और काफी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी डरे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। नंबर 1, सबसे बड़ी बात, कौन सा ऐसा फॉरेन एम्बेसी है दुनिया में जिसके अंदर तालिबान गए, अंदर रिक्वेस्ट करके गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए, डायरेक्ट मदद मांगी? दीपक मित्तल से मिले वो, ठीक है, और इंडियन एम्बेसी के अंदर गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए। कौन गए? स्टैनिक्साई साहब गए, जो उनके टॉप, उनके जो तालिबान की जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर हैं, और उनके शायद फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह वगैरह वो सब देखते हैं, उनके इंचार्ज हैं। ही इज अ सीनियर मेंबर, दो एज कंपेयर टू मुल्ला बरादर यंग हैं वो, उम्र में छोटे हैं, लेकिन ही वील्ड्स ट्रिमेंडस पावर। तो वो गया, और पाकिस्तानी पूरे सख्ते में कि भैया है क्या ये क्यों इंडिया के पास क्यों चले गए? इंडिया के तो $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया था। इन्होंने तो बड़े शामियाने बजाए भाई पाकिस्तान में, बड़े ढोल नगाड़े बजाए पाकिस्तानियों ने, कि बल्ले बल्ले मजा आ गया, इंडिया मुंह पकड़ के रो रहा है। इनके एंकर ये बोल रहे, ये लाहौरी जाफरानी जो है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, हल्के लोग हैं ये, इनमें वजन नहीं है, तो बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ये है कुछ डीएनए में प्रॉब्लम है इनके लाहौरियों की, जाफरानियों की। तो क्या हुआ कि ये पहले बड़े खुश हो गए, अचानक ही डिप्रेस हो गए कि इंडिया के पास क्यों गया वो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, इनको तालिबान से चाहिए क्या? पैसे तो है नहीं तालिबान के पास, तालिबान वरना ये भीख मांग लेते तालिबान से भी। ये चाह रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रहा है, उसको ये लोग या तो जेल में डालें या जान से मार दें। मना कर दिया तालिबान ने। तालिबान ने बोला भैया टीटीपी और तुम्हारा मामला अलग है, तुम लोग म्यूचुअली बात करो, बायलैटरली बात करो, जैसे कि दो मुल्क बात करते हैं ना। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो कंट्री है
उसके बराबर रख दिया और बोला कि तुम दोनों बराबर हो, आपस में बात करो, हमारा मसला है ही नहीं है, ठीक है। हाँ बस, तो वही नसीहत जो पहले पाकिस्तान देता था अमेरिका को, यू टॉक टू तालिबान, तालिबान ने भी वही चिपका दिया, यू टॉक टू टीटीपी। अब ये लोग अपसेट हो गए क्योंकि भाई बात यही है कि पले बड़े वहां पे हैं, ये बात क्यों नहीं मान रहे हमारी, इनको तो एहसान मानना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उनका एहसान माने, जबकि खुद पाकिस्तान अमेरिका का एहसान नहीं मांग रहा, जिसके डॉलरों पे वो पूरा मुल्क पला है, जब से पैदा हुआ है मुल्क। 14 अगस्त 1947 में अमेरिकन डॉलर्स ने उस मुल्क को पाला है, वरना वहां पर तो ढंग की सुई भी नहीं बनती, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि हाल ही में बयान आ गया, स्पोक्स पर्सन जो सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन है तालिबान का, उसका बयान क्या आया? उसका बयान ये आया है कि साहब, ही सेड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। ये फेंस वेंस जो तुमने ड्रामा कर रखा है बॉर्डर का, इसको उखाड़ फेंको। तो उसका मतलब क्या है वैभव? इसका बेसिकली मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल हुदूद है पाकिस्तान की, जो ज्योग्राफिकल कॉन्टूर्स हैं, जो उनके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, उसको तालिबान मानता ही नहीं। तालिबान नहीं मानता उसको। तालिबान कहता तुमने फेंस क्यों लगा रखा है भाई? अब पाकिस्तान ये, अच्छा जो पाकिस्तान ने फेंस लगाया है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी जमीन पे लगाया है, उसने अफगानिस्तान की जमीन पे नहीं लगाया, उसने कुछ मीटर अंदर लगाया है अपने ड्यूरेंट लाइन की। मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं उस पूरे फेंस की। वहां पे जो पाकिस्तानियों ने फेंस एक्चुअली लगाया, इट इज नॉट, इट इज दिस साइड ऑफ द, ऑन द पाकिस्तान साइड ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। अब एक बात बताइए, हामिद करजाई हो, अशरफ गनी हो, या फिर मुल्ला बरादर हो, ये एक बात में तो ये लोग सेम हैं कि ड्यूरेंट लाइन को पठान नहीं मानता तो नहीं मानता, और पाकिस्तान के अंदर वाले भी नहीं मानते। बाय द वे, इनकी रिश्तेदारी है ना दायमा, और इनके और इमोशनल कनेक्ट है। एक तो ये बात हो गई, और भी कई ऐसी चीजें हो गई जहां पे इंडिया के साथ बात करी स्टैनिक्साई ने, और इंडिया से ये बोला, दीपक मित्तल साहब से जो एम्बेसडर हैं, उनसे ये बोल दिया कि एम्बेसडर साहब, हम चाहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट करे, आयरन ओर जो है, जो लोहा है, उसको निकाले इंडिया, और हम गारंटी करते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। अब ये सब पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बड़े वहां पे ना डींगे मार रहे थे। अब तो तालिबान, मैंने बोला भी था, मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने वीडियो में बोला था कि ये तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे काबुल पे, पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा नहीं कर पाएंगे। अरे मेजर साहब का तो तजिया गलत हो गया, ये हो गया, बड़े यू नो दे आर हल्के लोग हैं, बहुत जल्दी मिठाइयां बांटने लगते हैं, फिर दुखी होते हैं तो अपनी टीवियां तोड़ देते हैं मैच हारने के बाद। दे आर लाइक दैट ओनली, वो वजन नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये सब होने के बाद दे बिकेम वेरी अपसेट कि तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट, अरे भाई इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेंगे, तुमसे मांगेंगे, तुम्हारे पास 2 रुपए नहीं है, डॉलर तो छोड़ दो, तुम्हारे पास रुपए नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी, पाकिस्तानीज डोंट हैव मनी टू पे देयर आर्मी सैलरीज। 6 महीने के बाद इनको बाहर से फिर लोन लेना पड़ेगा अपनी फौज को तनख्वाह देने के लिए, इनके पास इतने पैसे नहीं है, दे डोंट हैव मनी एट ऑल, हैमरेजिंग हो रही है इनकी इकोनॉमी, लेकिन ऐट है। चौथी बात यह है कि इमरान खान ने जो बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मौसी वो नहीं था शोले वाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उसने सारे डायलॉग मार दिए, सारे घोड़े खोल दिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी सारे घोड़े खोल दिए कि हम कभी नहीं दे सकते हो, हर जगह एब्सोल्युटली नॉट। आज की तारीख में, एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वैभव, देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ यूएस सोल्जर्स इनसाइड पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद में भी हैं, ये कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, एक आता और शहर में है, ये भरे पड़े हैं वहां पे, होटल्स की लॉबीज में आपको अमेरिकन सोल्जर्स दिख रहे हैं। पिछली बार जब हमने रिकॉर्ड करा था ना, ये जब हमने पिछली बार बताया तो मैंने कमेंट्स में देखा था नीचे, पाकिस्तानी अब मेजर झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है मेजर, इसको कुछ नहीं पता है, ये यहूद और हनूद की साजिश है। वो ना मैंने बोला था ना, हल्के लोग हैं, इनकी नॉलेज इतनी, इल्म इतना कम है, पढ़ते लिखते हैं नहीं है ना। तो अब इनके मुल्क में बैठ गए, फोटोग्राफ सामने है, टीवी पे डिस्कशन हो रहा है। अब बताओ मेजर झूठ बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, सच बोल रहा था, ये बोलो। और कुछ शर्म है, जिसने भी वो कमेंट्स लिखे थे कि मेजर झूठ बोल रहा है, कुछ शर्म है तो माफी मांगो। हम बड़े दिल वाले हिंदुस्तानी माफ भी कर देंगे, कम से कम सोचेंगे, अर्जी लगाओ फिर सोचते हैं तुम्हारी अर्जी पे कि हमें माफ करना है कि नहीं करना। एनीवे, तो भाई स्टोरी ये हो गई कि अमेरिकन घुस गए, हजारों दर हजारों लोग कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में तकरीबन 12 से लेकर 15,000 अमेरिकन फौजी पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये आ क्यों रहे हैं, ये किस मकसद से आ रहे हैं? तो अचानक वही शेख रशीद लाल हवेली वाले ये पहुंच गए मीडिया के सामने, नहीं वो 10-15 दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे, जैसे शेख रशीद बोलता है, झूठा आदमी है, नो कैरेक्टर। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि जाने के लिए नहीं आए, ये रहने के लिए आए हैं यहां पे, और रह गए वहां पे।
तो ये तो कह रहे थे अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, उन्होंने बोला बेस नहीं दोगे साला पूरा इस्लामाबाद हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हमसे पैसे लिए तुम लोगों ने, बेकारियों तुमने पैसे लिए हमसे, तुम किस मुंह से कह रहे हो कि तुम हमें बेस नहीं दोगे? यार तुम्हारा मुल्क हमने खरीद रखा है। बिटवीन द अमेरिकन एंड द चाइनीज दे हैव परचेस्ड पाकिस्तान। भाई एक बार आप गुलाम हैं, अगर आपको कोई खरीद लेता है, जब गुलामी का दौर था कई 100 साल पहले, तो गुलाम को जब खरीद लेता था बादशाह या कोई राजा खरीद लेता था, फिर वो गुलाम की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी, वो बादशाह या राजा के हुक्म पर नाचता था, वो चलता था, सोता था, खाता था, पीता था, जो काम करो बोलता था, क्योंकि राजा या बादशाह चाहता था वो काम। तो पाकिस्तान के साथ हो एनीवे, ये लोग आ गए अंदर। अब इन सब चीजों को, आपको ये सब बैड न्यूज के बाद बैड न्यूज ना, इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहा है, इंडिया से बोल रहा है तुम इन्वेस्टमेंट करो, इंडिया से बोल रहा है तुम आयरन ओर का एक्सकवेशन करो, राइट? इंडिया से बोल रहा है कि पहले जैसी हमें तुम्हें ट्रेड चाहिए, राइट? उसके बाद बोला है कि ड्यूरेंट लाइन हम बिल्कुल मानते ही नहीं तुम्हारी, फिर टीटीपी और पाकिस्तान आपस में बात करें, हमारा मसला नहीं है ये, दिस इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान, देन एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये हजारों अमेरिकन सोल्जर्स, ये सब चीजें एक के बाद एक इमरान खान के मुंह पर थप्पड़, यहां से थप्पड़, यहां से थप्पड़, फिर यहां से, फिर यहां से, और उसका सर झन्नाना बंद करता है उसके पहले एक और पड़ जाता है थप्पड़। तालिबान जब से आया है 15 अगस्त से, 15 अगस्त से तालिबान आया है, तब से तालिबान ने पाकिस्तान को कम से कम 6-7 थप्पड़ मार चुका है, बड़े सॉलिड वाले, और बड़ी अच्छी स्ट्राइक चल रही है। जो एवरेज है ना, एवरेज बहुत अच्छी दे रहा है तालिबान, हर दूसरे तीसरे दिन एक फड़ाक से पाकिस्तान के मुंह पे दे देता है, और पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। ये सब जो सेटबैक्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान क्यों इतना खुशी मना रहा था भाई 15 अगस्त को जब तालिबान घुस गया था काबुल में? पाकिस्तानी इसलिए खुशी मना रहे थे, उन्होंने बोला अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन के रह जाएगा, हमारा हुक्म चलेगा, इस्लामाबाद बोलेगा काबुल को कि बैठ जाओ जमीन पे, तो कहेगा जी मालिक, जी माई बाप, हम पैदा हुए थे पाकिस्तान में और हम पाकिस्तानी हैं साहब। पर ऐसा हुआ नहीं, और अब तालिबान देखो, इसेंशियली तालिबान इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियली उनको वही करना है जो उनको लगता है कि उनके मफाद में है, उनके फायदे में है, और वो कर रहे हैं जो उनके फायदे में है। और देखो वैभव, हम तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें मूल जो मुद्दा है, बेसिक चीज है, वो क्या है? बेसिक चीज ये है कि आज तक जब से दोहा का मामला शुरू हुआ है, ये बड़े कहते हैं हमने फैसिलिटेट करा। पाकिस्तानियों को एक वर्ड है जो बड़ा उनका फेमस है, जो बड़ा टीवी पे बड़ा बोलते हैं, हमने बड़ा फैसिलिटेट करा। कोई भी पाकिस्तानी उनका बड़े से बड़ा एंकर ले लो, लाहौरी जाफरानी, वो हर समय ये बोलेगा हमने फैसिलिटेट। तुम दलाल हो क्या? दलाल करते हैं फैसिलिटेट? तुम मुल्क हो, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंट्री। ये दलाल की तरह बिहेव करते हैं, हमने फैसिलिटेट करा, हमने फैसिलिटेट। तुम्हारे फैसिलिटेशन किसको जरूरत है यार कि तुम फैसिलिटेट करो?